Hello bachcho, let's see the question. So the question is saying state the Le-Chatelier principle. Discuss the effect of pressure and temperature on the flowing reaction. Here we have two reactions and we have to figure out the effect of temperature and pressure on both the reaction. So what could be the key concept here? So the key concept here will be Le-Chatelier principle. Le-Chatelier's प्रिंसिपल. अगर मैं बात को ले चैटलियर प्रिंसिपल की, कहता क्या है बेसिकली, अगर हम कोई भी रिएक्शन में अल्टर करते हैं, लाइक उस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं कम करते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जो चेंज हुआ है उसको नेग्लिफाई कर दे. सो इफ़ वी ऑल्टर द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ सच अ वे टू नेग्लिफाई इट्स इफेक्ट. जो भी इफेक्ट हुआ है उसको नेग्लिफाई करेंगे. नाउ हियर वी हैव टू रिएक्शंस, दैट इज N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 gives 2NH3 plus 93.6 kilojoule, and the second reaction is N2 plus O2 gives twice of NO minus 180 kilojoule. देखो सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. देखो इसमें निकल रही है हीट फर्स्ट में, तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी. एंडोथर्मिक कौन सी है, सेकेंड वाली, क्योंकि इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है. सो माइनस में ना, इट इज एंडोथर्मिक. डेल्टा एच इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव. वेयर एज इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अब इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं, गैशियस मोल, प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट में. N2 के 1 है और H2 के 3 है, वेयर एज NH3 के 2 मोल हैं. तो रिएक्टेंट में कितने मोल हो गए, 4. वेयर एज प्रोडक्ट में हमारे हो गए 2. यहाँ पे N2 के 1 है, O2 के 1 है और NO के कितने हैं, 2. तो रिएक्टेंट में यहाँ 2 हो गए और प्रोडक्ट में भी 2 हो गए. ये हमने क्यों कैलकुलेट करें, वाई इज इट सो, बिकॉज देखो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तब क्या इफेक्ट होगा, और प्रेशर को अगर डिक्रीज करते हैं तब क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन में, प्रेशर डिक्रीज. सी इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द रिएक्शन विल शिफ्ट वेयर द लेसर नंबर ऑफ मोल, जहाँ पे क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे. अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, वहाँ पे शिफ्ट होंगे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मोर मोल्स. सो बट एज पर द क्वेश्चन सेकंड के दोनों रेक्टेंट में भी सेम है और प्रोडक्ट में भी सेम है, तो इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. बट फर्स्ट में प्रेशर का इफेक्ट होगा. प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो लेसर मोल में जाएगी, दैट इज़ बेसिकली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मोल जाएगी, दैट इज़ इन बेसिकली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और सेकंड में कोई इफेक्ट नहीं होगा. अब बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. टेम्परेचर, सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की. एंडोथर्मिक, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, पहले लिखता हूँ टेम्परेचर. हम पहले केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे केस में हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी फॉरवर्ड जाती है रिएक्शन, बट अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं इट विल लीड्स टू बैकवर्ड इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. टॉकिंग अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी. वेयर एज अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं इन द केस ऑफ व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देन इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो फर्स्ट जैसे एक्सोथर्मिक है तो उसमें बी केस लग जाएगा, और हमारा जो सेकेंड जब एंडोथर्मिक है तो उसमें हमारा कौन सा लग जाएगा, ए केस, एंडोथर्मिक वाला. सो होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.